जय श्री राम। देवहि दीनी दुंदुबी प्रभु पर बरसहि फूल, हर्षे पुर नर नारी सब मिटे मोहमय सूल। देवताओं ने दुंदुबी बजाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी पर फूल बरसाए और इस प्रकार जनकपुर के सब स्त्री पुरुष प्रसन्न हुए। उनकी सब मोहमयी पीड़ा जाती रही। अति गह गहे बाजन बाजे, सबई मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुख सनैनी, करई गान कल कोकिल बैनी। लोग जोर जोर से नगाड़े बजाने लगे। सब ने सुंदर मांगलिक साज सजाए। सुंदर स्त्रियां झुंड झुंड में मिलकर कोकिल कंठ से मधुर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विधि उदय चकोर कुमारी। राजा जनक का सुख तो बखान नहीं किया जाता, मानो जन्म के दरिद्र ने खजाना पा लिया हो। सीता जी ऐसी सुखी हुई मानो चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी हो गई हो। जनक कीन को सकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंज्यु रामा। मोहि कृत कृत्य कीन दुहु भाई, अब जो उचित सकहि गोसाई। उसी समय राजा जनक ने विश्वामित्र को प्रणाम कर कहा कि आपके प्रसाद से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तो तोड़ दिया। हे गोसाई, अब जो उचित कार्य करने को हो वह कहिए। दोनों भाइयों ने मुझे कृतकृत्य कर दिया। कह मुनि सुन नर नाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप आधीना। टूटत ही धनु गयो बेबाहू, सुर नर नाग विदित सब काहू। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे बुद्धिमान राजा, विवाह तो धनुष के अधीन था, सो धनुष के टूटते ही विवाह तो हो गया, जिसे देवता मनुष्य और नाग सब कोई जानते हैं। तदपि जाई तुम करहूँ अब, जथा वंश व्यवहारु। बूझे विप्र कुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचारु। तो भी अब अपने कुल के वृद्ध जनों और ब्राह्मणों से पूछकर जैसे तुम्हारे वंश का व्यवहार हो वैसा वेद विदित आचार करो। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथई बोलाई। मुदित राव कही भलु कृपाला, पठई दूत बोली तही काला। अयोध्या के लिए दूत भेज दो कि राजा दशरथ को बुला लाए। राजा जनक ने प्रसन्न होकर कहा कि हे कृपालु, आपने अच्छा कहा। ऐसा कहकर उन्होंने उसी समय दूतों को भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बोलाए, आई सबई सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सवारहु चारहु पासा। फिर उन्होंने सब महाजनों को बुलाया। सब ने आकर सादर सिर झुकाकर प्रणाम किया। राजा ने कहा कि देखो, सब बाजार गलियां देवस्थान और समस्त नगर को चारों ओर से सजा दो। हर्षि चले निज निज ग्रह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचो विचित्र बितान बनाई, सिर धरि वचन चले सचुपाई। तब सब लोग प्रसन्न हो अपने अपने घर आए और फिर सब परिचारकों को बुलाकर कह दिया कि बहुत सुंदर मंडप की रचना करो। वे आज्ञा पा वचन को शिरोधार्य कर चले। पठे बोली गुण तीन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदी तिन कीन आरंभा, बिरजे कनक कदल के खंबा। फिर तो उन्होंने अनेक वितान विधि के कुशल ज्ञाता गुणियों को बुला लिया। उन्होंने विधि की वंदना कर कार्य प्रारंभ किया और केले के समान सुंदर सुवर्ण के स्तंभ बना दिए। हरित मनई के पत्र फल, पद्म राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु विरंचि कर भूल। उन खंभों में उन्होंने हरित मणि के पत्ते, फल और पद्म राग के फूल बना दिए। उस अत्यंत विचित्र रचना को देखकर ब्रह्मा जी का भी मन भूल जाता था।
बेनु हरित मणिमय सब कीने, सरल सपरब पर ही नहीं चीने। कनक कलित आई बेली बनाई, लखी नहीं परई सपरन सुहाई। उस सजावट में जो हरे बांस लगे थे उन्हें भी शिल्पकारों ने ऐसे बना दिया कि जो सरलता से पहचाने नहीं जा सकते थे। सुवर्ण के पानों की सुंदर बेली बनी थी, तेही के रचि पचि बंध बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत पुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पचि रचे सरोजा। उनमें भी पच्चीकारी हुई थी। मूंगों की माला के बीच बीच में मोतियों के दाने शोभा दे रहे थे। यही नहीं, मणि माणिक के हीरे और पुखराज की कोरों को चीर कर कमल बनाए गए थे। किए भृंगु बहुरंग विहंगा, गुंजई कुंजई पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खम्बन गड़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणिमय सहज सुहाई। जिन पर अनेक रंग बिरंग के भोरे और पक्षी बैठे हुए पवन प्रसंग से गूंजते और पूजते थे। खंभों में देवताओं की मूर्तियां गढ़कर काढ़ी गई थी, जो मांगलिक द्रव्य लिए खड़ी थी। जो गज मुक्ता से अनेक प्रकार के चौके पूरे गए थे, वे सहज ही सुंदर लगते थे। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणिकोरी। हेम बोर मरकत घबरी, लसत पाट मय डोरी। सुंदर नीलम की कोरों को चीरकर बड़े मनोहर आम के पत्ते भी सुंदर और श्रेष्ठ बनाए गए थे, तथा सोने के बौर में पन्ने के छोटे छोटे टिकोरों के गुच्छ रेशम की डोरी से बंधे थे। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनो मनोभव फंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। इस प्रकार उस मंडप की श्रेष्ठ रचना को मानो कामदेव अपने हाथों से संवार रहा था। अनेक मांगलिक कलश बनाए गए थे, जो चारों ओर शोभायमान हो रहे थे। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाय न बरनि विचित्र बिताना। जहि मंडप दुल्हन बैदेही, सो बरने असीमति कवि के ही। उस पर मन को हरने वाले मणियुक्त विचित्र दीपक बनाए गए, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन हो, उसका वर्णन कैसे कोई कवि कर सकता है। दुलौ राम रूप गुण सागर, शोभितान तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखई तैसी। तब ऐसे श्री रामचंद्र जी के समान दूल्हा जिस मंडप में थे, वह मंडप तो तीनों लोक में प्रकाशमान था। राजा जनक के घर की जैसी शोभा सबके घरों में दिख पड़ती थी। जेहि तेर हुति तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगई भवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलो किशोर नायक मोहा। उस समय तिरहुत को जिसने देखा, उसे 14 लोक छोटे दिखाई पड़े। उस समय जनकपुर के नीचों के घर की भी संपदा को देखकर इंद्र मोहित हो गए। बरसई नगर जेहि लच्छी, करी कपट नारी बर बेसु। तेहि पुर कै शोभा कहत, सकुचई सारद शेषु। क्योंकि जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी कपट से श्रेष्ठ स्त्री का वेश बनाकर निवास करती थी, उसकी शोभा का वर्णन करने में तो शेषनाग और सरस्वती भी संकुचित हो जाती हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बोलाई। इधर राजा जनक के दूत अयोध्या में पहुँचे तो ऐसे सुहावने नगर को देखकर प्रसन्न हो गए। जब उन्होंने अपने आने का समाचार सुनाया तो राजा दशरथ ने उन्हें बुला लिया। कर प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। तब प्रणाम कर दूतों ने वह पत्रिका दी तो राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर स्वयं उठ कर ले ली। पत्र को बाँचते ही उनके विशाल नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकायमान हो गया।
राम लखन उर कर बर चीठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची, हर्षि सभा बात सुन साची। राम लक्ष्मण के हाथ की पत्रिका लेकर राजा दशरथ ने हृदय से लगा लिया और मारे आनंद के कुछ कह ना सके। धैर्य धर कर पत्रिका पढ़ी तो ब्याह का समाचार जानकर सारी सभा हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। उधर भरत और शत्रुघ्न जहाँ खेलते थे, जब यह समाचार उनको मिला तब भरत सहित दोनों भाई दौड़े हुए आए और बड़े संकोच से पूछा कि पिताजी यह पत्र कहाँ से आया है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आई कहूँ के ही देश। सुनी स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। कहिए हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कुशल से तो है ना, किस देश में है। उनके ऐसे स्नेह युक्त वचनों को सुनकर राजा ने फिर पत्र को पढ़कर सुना दिया। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत कै देखी, सकल सभा सुख लही विशेषी। पत्र को सुनकर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई प्रसन्न हो गए और ऐसा प्रेम बढ़ा कि जो हृदय में नहीं समाता। भरत जी की पवित्र प्रीति को देखकर सभा के सब लोग आनंदित हो गए। तब नृपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दशरथ ने दूतों को निकट बिठाकर मीठी वाणी में कहा कि हे भाई, कहो हमारे दोनों बालक कुशल से तो हैं, क्या तुम अपनी आंखों से उन्हें देख कर आए हो। श्यामल गोर धरे धनु भाथा, भय किशोर को सिक मुनि साथा। पहचानो तुम कहूँ सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। वे सांवले और गोरे, हाथ में धनुष धारण किए, किशोरा अवस्था के हैं और विश्वामित्र मुनि उनके साथ हैं। यदि तुम पहचानते हो तो उनका स्वभाव कहो। प्रेम विवश राजा ने ऐसा बार बार कहा। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साची सुधि पाई। कहूँ विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। जिस दिन से मुनि जी लिवाले गए हैं, तब से आज ही उनका सच्चा समाचार पाया है। कहो राजा जनक ने उन्हें किस प्रकार पहचाना। ऐसी मीठी बात सुनकर दूत मुस्कुराने लगे। सुनो महीपति मुकटमणि, तुम समधन्य न को। राम लखन जिनके तने, विश्व विभूषण दो। फिर बोले कि हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपसे बढ़कर भाग्यशाली आज कोई भी नहीं है। जिसके संसार के अलंकार रूप राम लक्ष्मण, ऐसे वे दोनों पुत्र हैं। पूछन जोग न तन्य तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पर उजियारे। तिनके जस प्रताप कै आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। तुम्हारे पुत्र पूछने के योग्य नहीं है। वे मनुष्यों में सिंह के समान और तीनों लोकों में प्रकाश करने वाले हैं, जिनकी कीर्ति और प्रभाव के आगे चंद्रमा मलिन और सूर्य शीतल लगते हैं। तिनके कहीं नाथ की मचीने, देखई रवि के दीप कर लीने। सिया स्वंबर भूप अनेका, समटि सुभट एक ते एका। हे महाराज, उनके लिए आप क्या कहते हैं। क्या सूर्य को दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में एक से बढ़कर एक अनेक योद्धा आए हुए थे। संकुसरासन काहु नटारा, हार सकल वीर बरियारा। तीन लोक महजे भटमानी, सबके शक्ति शंभु धनु भानी। परंतु श्री महादेव जी के धनुष को कोई भी टाल न सका और सभी वीर योद्धा हार गए। त्रैलोक्य में जितने भी अपने को वीर मानते थे, सबकी शक्ति को धनुष ने भंग कर दिया। सकई उठाई सरासर मेरु, सोहिए हारि गयो करि फेरु। जे कौतुक शिव सैल उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। जिस बानासुर ने सुमेरु पर्वत को भी उठा लिया था,
वह भी हार मानकर धनुष का फेरा लगाकर चला गया तथा जिस रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था वह भी सभा में हार मान गया। तहाँ राम रघुवंश मणि सुने महामहिपाल, भंज्यु चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। हे पृथ्वीपते सुनिए, वहाँ रघुकुल के मणि स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने बिना परिश्रम ही धनुष को इस प्रकार तोड़ा जैसे हाथी कमलनाल को तोड़ डालता है। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख व सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।